मैं संजय कुमार SIB ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक SBI का सैलरी प्लान लेकर के आया हूं दोस्तों, जहां पर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कितनी सैलरी पा सकते हो, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कितनी सैलरी मंथली पा सकते हो, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कितनी सैलरी पा सकते हो। मैच्योरिटी के रूप में आपको 1 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर SBI का कोई फिक्स सैलरी प्लान बताओ यहाँ पर हम एक बार इन्वेस्ट करके मंथली वाइज सैलरी प्राप्त कर सकें और मैच्योरिटी पर हमें एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सके। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे बाद में वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको SBI के एक म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जहां से आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। दोस्तों आज आपके लिए मैं ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूं, जहां से आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15,000 रुपए मंथली तक की सैलरी लाइफ टाइम पा सकते हो और 1 करोड़ रुपए तक की मैच्योरिटी पा सकते हो। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक म्यूचुअल फंड, उसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, इस फंड का साइज दोस्तों रहेगा 3758 करोड़ रुपए का। ठीक है ना, यानी इतने लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है और SBI का टेक्नोलॉजी का फंड है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हो भारत जिस तरह से विकसित हो रहा है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा ग्रोथ दोस्तों देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसने ऑल टाइम यानी कि लगभग ये 12 से 15 साल पुराना फंड है और इसने 21.73% के CAGR रिटर्न बना करके दिए दोस्तों। CAGR रिटर्न होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, यानी ब्याज पर भी ब्याज लग के जो रिटर्न मिलता है उसे बोलते हैं CAGR रिटर्न। सीधी सीधी बात है, कुछ समझ, ठीक है ना। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 24.46% पर एनुअली रिटर्न इसने बना करके दिए हैं हमें। 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 23.48% के इसने रिटर्न हमें बना करके दिए हैं दोस्तों। अब होती है असली कहानी शुरू, जहां से आप इन्वेस्टमेंट का गणित समझ पाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट का तरीका समझ पाएंगे। जो मैं तरीका आपको बताऊंगा आज दोस्तों, उस तरीके से आप फिक्स सैलरी पा सकते हो और मैच्योरिटी के समय पर बहुत अच्छा पैसा भी पा सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए आपको दोस्तों इन्वेस्ट करना होगा 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। आप इसके 5 साल के बाद में आप इस पैसे को ऐसे ही पड़े रहने दो, सिर्फ 5 साल के लिए। दोस्तों 21% के रिटर्न के हिसाब से, हालांकि इसने 10 से 15 साल में अच्छा रिटर्न बना करके दिया है, तो मैं 21% का रिटर्न लेके चलता हूँ तो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू अगले 5 साल के बाद में 2.59 लाख रुपए हो जाएगी, यानी 2,59,000 रुपए अगले 5 साल के बाद में आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। जिसने 1 लाख रुपए जमा किया है, जिसने 2 लाख रुपए जमा किया है उसका कितना बन जाएगा, 5,18,000 रुपए उसका बन जाएगा 5.18 लाख, ठीक है ना। 5 लाख रुपए जिसने जमा किया है उसका आने वाले 5 साल के बाद में 12,96,000 रुपए उसका बन जाएगा 21% के रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो, ठीक है दोस्तों। अब हम 5 साल ऐसे ही पैसा पड़े रहने के बाद में SWP प्लान चालू कर लेंगे अपना। मान के चलते हैं मैं 5 साल के बाद में पैसे की जरूरत पड़ रही है, पर मंथ सैलरी की हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए SWP प्लान हम चालू करते हैं दोस्तों, जिसका 1 लाख रुपए इसने अमाउंट जमा किया है। दोस्तों जितना कम अमाउंट जमा करोगे SWP प्लान उतना ही आपको कम मिल पाएगा। मान के चलते उसने 2500 रुपए मंथली की सैलरी प्राप्त की, 2500 रुपए मंथली का SWP प्लान चालू किया उसने, ठीक है ना। तो 16 साल के लिए मैं मान के चलता हूँ, 16 साल के लिए लाइफ टाइम भी बताऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लेना। आपका ये जो पैसा है इस पर अभी भी रिटर्न मिल रहा है, ये रिटर्न कंटिन्यू मिलता रहेगा, आप पैसा निकालते जाओगे उसके बाद भी रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये जो रिटर्न भी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने 2500 रुपए मंथली का SWP प्लान चालू किया, यानी आप 2500 रुपए मंथली हर महीने से निकालते रहोगे और अगले 16 साल के बाद में आप इससे 4,80,000 रुपए निकाल चुके होंगे और उसके बाद भी 16 साल के बाद आपके पास 24,89,000 रुपए का अमाउंट आपके पास बच जाएगा। लगभग 25 लाख रुपए का अमाउंट अगले 16 साल के बाद में आपके पास बच जाएगा, यानी 16 और 5 21 साल हो जाएंगे तो, ठीक है ना। 1 लाख रुपए के लिए तो यह प्लान था, ठीक है ना।
अगर आप अगले 16 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है ना दोस्तों। अब मान के चलते हैं हम कि कोई बंदा कहेगा नहीं 16 साल नहीं, मुझे थोड़ा सा और सैलरी चाहिए। मान के चलते हैं आपकी एज अभी 40 साल है, आप 65 साल तक सैलरी पाना चाहते हो, तो आपको 25 साल तक चाहिए करीब करीब। तो मान के चलते हैं आपने 5 साल तो ये निकाल दी, 20 साल और सैलरी चाहिए। तो अगर 20 साल तक आप SWP को चालू रखते हो तो आप 6 लाख रुपए यहाँ से निकाल लोगे। 6 लाख दोस्तों, आप देखते जाइए वीडियो में, आगे जितना भी प्लान आएगा आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने खर्चों के अनुसार। 6 लाख रुपए आप इसमें से निकाल लोगे और आप जब 20 साल के बाद में 50 लाख रुपए का अमाउंट इसमें बना चुके होंगे दोस्तों। सिर्फ 4 साल और SWP चलाना है आपको, 4 साल और सैलरी भी मिल रही है आपको 4 साल से। पहले 16 साल में 25 लाख रुपए करीब बन रहे थे, 4 साल और चलाए आपने तो आपके हो गए 50 लाख रुपए दोस्तों। यानी सैलरी भी कंटिन्यू मिल रही है और 50 लाख रुपए आपके पास और बच गए। आप जब रिटायर होंगे, आपके पास जब जरूरत रहेगी पैसे की, आपके पास मेडिकली खर्चे आ जाएंगे, तो आपके पास 50 लाख रुपए की मेच्योरिटी आपके पास तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों 2 लाख रुपए वाले की बात करते हैं हम। 2 लाख रुपए जिसने जमा किया, उसने उसका 5 साल ऐसे ही छोड़ा, उसने तो 5,18,000 रुपये बना उसका। ठीक है दोस्तों। उसने SWP प्लान 6,000 रुपये का चालू किया अगले 5 साल के बाद में, यानी 6,000 रुपये मंथली उसके खाते में हर मंथ आ रहा है। और 16 साल के बाद में वो 11,52,000 रुपये उसमें से निकाल चुका होगा 6,000 रुपये मंथली के अकॉर्डिंग। ठीक है ना दोस्तों। 11,52,000 रुपये वहां से वो निकाल चुका होगा, लगभग 11.5 लाख वो निकाल चुका है। उसके बाद भी उसके पास लगभग 39 लाख रुपए का अमाउंट उसके पास बच जाएगा। 30,90,000 रुपए का अमाउंट उसके पास 16 साल के बाद में बच जाएगा, यानी 16 5 21 साल के बाद में। दोस्तों आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने की SWP करनी चाहिए या कितने की सैलरी आपको जरूरत है। ठीक है। मान के चलते हो 4 साल और चलाना चाहता है, 16 नहीं 20 साल चलाना चाहता है। 20 साल तक अगर वो पैसे निकालता है 6,000 रुपये मंथली, तो वो 14,40,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल चुका होगा, यानी अपने इस स्कीम से निकाल चुका होगा। उसके बाद भी उसके पास 74,65,000 रुपये का फंड दोस्तों बच जाएगा। लगभग उसके पास 75 लाख रुपए का फंड उसके रिटायरमेंट के टाइम पर दोस्तों मेच्योरिटी के रूप में बच जाएगा अगले 20 साल के बाद में। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी जा रही है, ये आप गूगल पर जाकर के कहीं भी जाकर के आप चेक कर सकते हो। और ये दोस्तों वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि सिर्फ आप इसी फंड में SWP प्लान चालू करें। आप अपनी रिसर्च के अनुसार या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के आप रिसर्च चालू कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगा। अब दोस्तों बात आती है, जिस बंदे ने 5 लाख रुपए एक बार में म्यूचुअल फंड में लगाया, ठीक है ना, तो उसको कितना SWP मिलेगा, उसको कितनी सैलरी मिल सकती है, सारी डिटेल इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों 5 लाख रुपए लगाया था, उसका 5 साल के बाद में 12,96,000 रुपए का अमाउंट उसका बन चुका था। 12,96,000 रुपए का उसका अमाउंट दोस्तों बन चुका था। 5 साल उसने पैसा नहीं निकाला। 5 साल के बाद में उसने 15,000 रुपए मंथली के SWP चालू। और दोस्तों अगले 16 साल तक अगर वो कंटिन्यू इतने पैसे हर महीने निकालता है, तो अगले 16 साल में 28,80,000 रुपये वो निकाल चुका होगा। ठीक है ना। और उसके बाद में अगले 16 साल में 97 लाख रुपए का फंड लगभग दोस्तों उसके पास बच जाएगा मेच्योरिटी के रूप में। सैलरी भी ज्यादा, फंड भी बहुत ज्यादा बचा उसके पास में। सपोज दैट मान के चलो अगर वो 4 साल के लिए और SWP को चला लेता है, तो वो अपने SWP से टोटल अमाउंट 36 लाख रुपए विड्रॉल कर चुका होगा, यानी सैलरी के रूप में उसे टोटल 20 साल में 36 लाख रुपए का अमाउंट मिल चुका होगा। और उसके पास में 1.87 करोड़ रुपए का अमाउंट मेच्योरिटी के रूप में लगभग दोस्तों उसके पास बच जाएगा। यानी कि लगभग वो 2 करोड़ रुपए का अमाउंट अपने पास बचा रहा है, इतना पैसा निकालने के बाद सिर्फ 5 लाख रुपए लगाने हुए। दोस्तों आप यहाँ से क्लियरली समझ गए होंगे कि एक बार में अगर इन्वेस्ट कर दिया जाता है पैसा, तो वहां से हम SWP प्लान भी चालू कर सकते हैं, यानी मंथली वाइज हम सैलरी भी ले सकते हैं, और एक मेच्योरिटी के रूप में हम अपना पैसा ग्रो होने के लिए छोड़ भी रहे हैं कि हमें रिटायरमेंट के समय पर एक अच्छा खासा फंड जनरेट होकर के मिल सकता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपसे कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों मिस ना हो। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।